सामने वाले दूसरे मनुष्य के माथे पर तिलक यानी टीका लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। वैसे ही मनुष्य को अच्छा करने की शुरुआत भी खुद से ही करनी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि लोगों को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, परंतु हम अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते, जबकि भला करना, त्याग करना हमें खुद से ही पहले शुरुआत करना होता है। इसलिए हम सदा कहते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ सभी का भला करना है। हम सभी किस्से कहानियों को सुनकर, समझकर इस ज़िंदगी को जीना सीखें। अपने जीवन को जीते ही सफल कर लें। संत लोगों के विचार जानने सुनने में ही हमारी भलाई है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका भरपूर लाभ फ़ायदा होता है। इस वीडियो से आपने क्या शिक्षा ली, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तभी आप जान सकते हैं, तभी आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव होता है। यह सच्चा अनुभव है। इस संसार में, समाज में समय समय पर संत, ज्ञानी, महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव समाज, संसार के सामने रखते हैं। एक बार एक जिज्ञासु सेवक ने अपने संत जी को विनती की, मैं सत्संग, विचार, संदेश भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, साधना भी करता हूँ, भगवान का नाम भी लेता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, मगर फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला। संत जी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? जिज्ञासु सेवक बोला, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। संत ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? जिज्ञासु सेवक ने विनती की, आप बस इतना दे दो कि सिर पर छत हो, समाज में इज्जत हो। संत ने पूछा, और ज़्यादा की भूख तो नहीं है ना बेटा? जिज्ञासु सेवक ने हाथ जोड़कर बोला, नहीं जी, बस इतना ही बहुत है। संत जी ने उसे 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा, मोमबत्ती जला पूरब दिशा में जाना, जहाँ ये मोमबत्ती बुझ जाए वहाँ उस जगह खोदना और खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई इच्छा बाकी हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा में जाना, और इच्छा बाकी रह गई हो तो तीसरी मोमबत्ती जलाकर उत्तर दिशा में चले जाना। लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। जिज्ञासु सेवक बहुत खुश होकर चल पड़ा। जहाँ मोमबत्ती बुझ गई वहाँ पर खोदा तो सोने का भरा हुआ घड़ा मिला। बहुत खुश हुआ और संत जी को शुक्राना करना लगा, धन्यवाद करने लगा। थोड़ी देर बाद सोचा, थोड़ा और धन माल मिल जाए, फिर आराम से घर जाकर जिंदगी में ऐश करूँगा। मोमबत्ती जलाई, पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। वहाँ खोदा तो हीरे मोती मिल गए। खुशी और बहुत ही बढ़ गई, मगर मन की भूख भी बढ़ गई, लालच भी बढ़ गया। जिज्ञासु सेवक ने तीसरी मोमबत्ती को जलाया और जिज्ञासु सेवक उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। जहाँ पर मोमबत्ती बुझ गई वहाँ पर भी जगह को खोदा तो उस जगह से बेशुमार धन मिल गया। संत का शुक्रिया अदा किया, परंतु जिज्ञासु सेवक का लालच और बढ़ गया। सोचने लगा कि चौथी मोमबत्ती और दक्षिण दिशा के लिए संत जी ने मना किया था। लालच करके सोचा, शायद वहाँ से भी कोई अनमोल चीज़ मिल जाएगी। चौथी मोमबत्ती को भी लालच भर के जलाया और दक्षिण दिशा की ओर जिज्ञासु सेवक चल पड़ा। जैसे ही मोमबत्ती बुझ गई तो वहाँ पर जिज्ञासु सेवक खुदाई करने लगा। खुदाई की तो एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा खोल के जिज्ञासु सेवक अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, उसे भी खोलकर अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा है। जिज्ञासु
सेवक ने पूछा, तुम कौन हो भाई? चक्की चलाने वाला बहुत खुश होकर बोला, ओह सेवक जी आप आ गए। यह कहकर उसने वो चक्की संत जी के सेवक के आगे कर दी। सेवक कोई समझ नहीं पाया। सेवक चक्की चलाने लगा। सेवक ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा, मैंने भी अपने संत जी का आदेश नहीं माना था और लालच के मारे यहाँ फंस गया था। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब मेरे संत जी ने दर्शन दिए और कहा था, बेटा जब कोई तुमसे बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने संत का आदेश नहीं माना, अब भुगतो। सेवक जिज्ञासु बहुत शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची, पैसे रुपयों का भूखा आएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। इस कहानी के माध्यम से हम सभी लालच ना करके इस ज़िंदगी में भगवान का नाम लेकर, भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें वर्तमान में भगवान की कृपा से यह जीवन जिंदगी मिली हुई है। सबका पालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला है, हमारे तुम्हारे अंदर ही वास कर रहा है। बस दिखाने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए। उसका चमत्कार हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत ना है। संत महापुरुष ज्ञानी का कहना है, बताना है, जनाना है कि जैसे हिरन के अंदर नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी मतलब सुगंधी होती है, वह वन वन जंगल में ढूंढता रहता है, ऐसे ही हर मनुष्य में उस शक्ति का वास है, भगवान का वास है। परंतु मनुष्य संसार रूपी जंगल में, दुनिया रूपी जंगल में उस शक्ति को बनाने वाले की, चलाने वाले की शक्ति को बाहर ढूंढता रहता है। अगर आप प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यह आप ही के परिवार का चैनल है। कहते हैं जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भला करता है तो आप देखते हैं भला शब्द उल्टा लिखने पर लाभ में बदल जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अपने मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी को शेयर कर दिया तो आपके मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी का भला होता है तो आपका भला अवश्य ही इस ज़िंदगी में, इस जीवन में होने ही वाला है। हम हर वीडियो के अंत में बोलते लिखते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। आपको यह मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, एक बार ही मिलता है, एक बार ही मिलता है, जो कि अभी मिला हुआ है। इसमें कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। इसलिए इस बार अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेना, मनुष्य जन्म का आनंद ले लेना। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद जी।